आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पे एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर है। उसका मैग्नीट्यूड है k/r²। कि यहाँ हमारा कांस्टेंट है। अब कहा गया है कि ये जो ऑर्बिट है इस पे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी गई है वो है √k/2m। यहाँ a जो है उस एक्सट्रीम पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है। अब कहा गया है कि इस पे एक जो अदर एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी डिस्टेंस b है सेंटर से। तो हमें पता करना है कि a/b क्या होगा। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा फोर्स है F वो है -k/r²। माइनस इस वजह से क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, तो ये हमारा सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, जो हमारा लगता है G m1m2/r²। यहाँ m1m2 हमारा कांस्टेंट ही होता है, तो इसको भी हम एज अ लिख ही सकते हैं k-k/r²। तो ये हमारा इसके सिमिलर है। अब अगर हमें इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम सिंपली F/dr इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे माइनस, क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क होता है, तो यहाँ से हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और वो हमारा सिमिलर इक्वेशन आता है जैसे हमारा ग्रेविटेशनल का आता है। ग्रेविटेशनल का हमको पता है कि आता है -G m1m2/r आता है। तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को डायरेक्ट अगर लिखें तो वो हो जाएगा -k/r²। आप इसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, वो भी सिमिलर ही आएगा। सॉरी, आर नहीं होगा, r² नहीं, आर। तो हमारा आ गया यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको पता है कि दिया गया है कि जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी दी गई है एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, और दूसरे पे हमको अगर वेलोसिटी मिल जाए तो हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है और ऑर्बिट हमारा कुछ भी हो, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा, अगर हम मान लें कि ये हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया जो कि a डिस्टेंस पे है, और दूसरा हमारा जो पॉइंट हो गया वो कहीं इधर है जो कि b डिस्टेंस पे है। तो हमको पता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए टू द अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि हमारा इस साइड में लग रहा है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं से आ रहा होगा तो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कहीं इधर एग्जिस्ट कर जाएगा, और ये अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हुआ, हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कहीं हुई, तो ये इधर कहीं हमारा एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट अगर ये है तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अब हमको पता है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और हमारा ये डिस्टेंस वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। सेम कंडीशन हमारा इस पे भी होगा, इसकी भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। वो किधर भी हो सकती है लेकिन हम मानते हैं कि इधर है, परपेंडिकुलर तो होनी ही चाहिए। अब अगर हमको रिलेशन फाइंड करना है तो सिंपल हम एनर्जी कंजर्वेशन का एक इक्वेशन लिखेंगे और एक इक्वेशन हम अपना मोमेंटम कंजर्वेशन का। मोमेंटम कंजर्व इस वजह से होगा क्योंकि अगर हम इस पॉइंट के अराउंड देखें तो जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव नेचर का है और कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा है, तो यानी इस पार्टिकल का अपने टोटल ऑर्बिट में हमारा जो मोमेंटम होना चाहिए वो कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस सेंटर के अराउंड लेंगे तो कोई भी फोर्स पार्टिकल पे नहीं लग रहा होगा, टॉर्क नहीं लग रहा होगा। अब अगर हम देखें तो हमको ये मिल गया, तो हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। एनर्जी हम इस वजह से कंजर्व करा सकते हैं कि अगर हम अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो ये आया -k/r। और हमारा जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का वो हमारा निगेटिव ही आना चाहिए। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि हमारा एक क्लोज्ड ऑर्बिट में ये हमारा रिवॉल्व कर रहा है। अब क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व तभी करेगा जब जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो निगेटिव होगी। अब टोटल एनर्जी हमारी निगेटिव है और ये फोर्स अगर हम देखें अपना तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है। आर की वैल्यू अगर हम दो अलग अलग पॉइंट पे रख दें तो हमको एनर्जी चेंज मिल जाएगा, यानी ये हमारा फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ये पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है।
अब कंजर्वेटिव फोर्स जब हमारा वर्क करता है तो हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो हम टोटल एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हैं, मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हैं। अब वो अगर हम पहला अपना टोटल एनर्जी कंजर्व कराएं तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट के लिए लिखें जो ए डिस्टेंस पे है, ये हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो वो हो जाएगा माइनस के बाई ये ए हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये हाफ एम वी टू स्क्वायर और माइनस के बाई बी सेकेंड पॉइंट के लिए। अब दोनों के बीच में अगर हम मोमेंटम बैलेंस कराएं तो हम लिख सकते हैं एम वी वन, यहाँ आर की जगह ए ही हो जाएगा, कोई एंगल बनेगा नहीं क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एम वी वन इंटू ए इज इक्वल टू एम वी टू इंटू बी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम एम को कैंसिल कर दें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी टू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बाई बी इंटू वी वन। इसको लिख सकते हैं ए बाई बी। अब हमको वी वन की वैल्यू यहाँ दी गई है जो कि यहाँ पे है अंडर रूट के बाई टू एम ए। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी अंडर रूट के बाई टू एम ए। तो हमको वी टू की वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू हम उठा के इस एनर्जी इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हाफ एम वी वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा अगर हम एनर्जी के टर्म को एक साइड कर दें या फिर ठीक है ऐसे रहने देते हैं के बाई ए हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, ये हो जाएगा के बाई टू एम ए माइनस के बाई बी। और यहाँ सॉरी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी होगा। और वी वन की भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट के बाई टू एम ए। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एम बाई टू, इसकी वैल्यू बाई थी के बाई टू एम ए वी स्क्वायर की वैल्यू, और ये हो जाएगा के बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एम को कैंसिल कर दें और ए का एक टर्म इसको ले जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू के बाई फोर बी स्क्वायर माइनस के बाई बी। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा एम से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको 4 सिंपल नीचे लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर नीचे हम 4b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 4b हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अगर आगे लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा k बाई फोर ए और ये हो जाएगा माइनस 4k बाई फोर ए, और ये हो जाएगा हमारा अगर हम 4b नीचे कॉमन ले लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a माइनस 4b इंटू के अपॉन 4b स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर भी हमारा सिमिलरली कॉमन आ जाएगा और हमारा k हम कैंसिल कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर ए और ये आ जाएगा हमारा a माइनस फोर बी बाई फोर बी स्क्वायर। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी ए के टर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा अगर हम ए के टर्म में लें तब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बी के टर्म में लें तब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। अगर अब हम इसको सिंपल क्वाड्रेटिक मेथड से अपना सॉल्व कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा फोर बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए वन टू दो वैल्यू जाएंगे इसकी फोर बी प्लस माइनस अंडर रूट 16b स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर अपॉन टू ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंपल टू। तो यहाँ से हमको मिलेगी जो वैल्यू ये हो जाएगी फोर बी प्लस माइनस टू बी अपॉन टू। तो हमारी ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ए की वैल्यू एक आएगी हमारी ए वन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा अगर हम प्लस ले लें तो ये हमारा थ्री बी के बराबर आ जाएगा और ए टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा सिर्फ बी के। तो हमारा ए टू हम ए को बी के बराबर तो लेंगे नहीं क्योंकि वो सेम एक्सट्रीम पॉइंट इसका मतलब वो देने लगा, या फिर वो हमारा सर्कुलर केस भी हो सकता है कि उसमें हमारे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट बराबर हो जाएं।
तो ये भी केस पॉसिबल है, बट अगर दूसरा केस है तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा a/b = 3। ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।